वेलकम बैक टू द माय चैनल। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मैं इस नए वीडियो में आपकी फरमाइश पर लाया हूं एप्लीकेशन राइटिंग। मैंने जब पिछला वीडियो अपलोड किया था तो उस समय आप लोगों का जो अथाह प्रेम और सम्मान मुझे मिला, आपकी ढेर सारे कमेंट मुझे मिले, तो उनमें ज़्यादातर ने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि सर एप्लीकेशन और स्टोरी का अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए, जिससे प्रश्न संख्या 20 और 21 हमारी कंप्लीट हो सके, क्योंकि ये दोनों 10-10 नंबर के आते हैं। तो लीजिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे अच्छे उदाहरणों से हम आपको एप्लीकेशन राइटिंग का जो एक जटिल टॉपिक आप लोगों को लगता है उसको सरल करने का प्रयास करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा, ये तो आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता लग ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो लिखने की चीजें वो प्रश्न के अंतर्गत दी हुई होती हैं। जैसे पहला प्रश्न आप मेरे साथ पढ़िए, इमेजिन यू आर मीना या मुकेश। आप मीना या मुकेश हो। देखिए, अपना नाम आपको नहीं लिखना है, आपको प्रश्न के हिसाब से चलना है। तो अब आप इस प्रश्न के हिसाब से मीना या मुकेश हो, कोई सा एक नाम आप चुन लेना। द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, और आप अपनी विद्यालय की जो कक्षा है उसकी मॉनिटर हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आपको अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर द क्लास, आपको अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के लिए। ये हिंदी में भी आ सकता है, तो हिंदी के लिए भी ये मतलब लाभप्रद होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि एप्लीकेशन वहां भी आपको आती है भाई। यू में टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, आप इन बिंदुओं की मदद ले सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को लिखने में आप कौन कौन से बिंदुओं की मदद लेंगे वो पढ़ लेती हैं। कि पहला पॉइंट क्या है, स्टडीज सफर्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। भाई, जो मैथमेटिक्स और अंग्रेजी विषय में आपके जो अध्यापन का जो कार्य था वो काफी सफर किया उसने। कारण क्या था, टीचर ज्वाइंड लेट, इस विषय के जो पहले पद थे वो रिक्त चल रहे थे और इनके जो अध्यापक हैं बाद में देरी से उन्होंने ज्वाइन किया विद्यालय में, इसलिए कोर्स अभी आपका पूरा नहीं हुआ है। इसमें आपको ये भी लिखना है कि हमारा कोर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है और परीक्षाएं समीप हैं। टीचर्स स्ट्राइक्स ऑल्सो, इसके अलावा अध्यापकों की हड़ताल भी हो गई थी। ठीक है। नीड ऑफ एक्स्ट्रा टीचिंग, तो आपको भाई अतिरिक्त अध्यापन की जरूरत है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो। आप अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए, प्रार्थना पत्र लिखते समय जो ट्रेंड चल रहा है वो कि जगह का नाम भी लिखते हैं। भाई, जगह का नाम लिखना मेरे हिसाब से आवश्यक क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वही कहें ज्यादातर, तो जगह का आप नाम लिखें या ना लिखें वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऊपर आप डेट लिख दीजिए, जैसे आज ही 27 अप्रैल को होगा भाई, तो देखिए 27 अप्रैल 2022। उसके पश्चात आप जिसको लिख रहे हैं उसको लिखिए, जैसे दी हेड मास्टर, तो देखिए दी हेड मास्टर। और इसमें देखिए कहां के हैं भाई, ये आपको नहीं बताया गया है कि आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो कहीं का भी आप लिख दीजिए गवर्नमेंट। अब हेड मास्टर है तो सेकेंडरी स्कूल होगा, तो गवर्नमेंट सेकेंडरी। आप पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, स्कूल। और चलिए कहीं का नाम लिख दिए, जैसे लिख देता हूं मुडेरा, MUDHERA। देखिए, बहुत से क्या करते हैं, यहां कॉमा लगा के मुडेरा को नीचे लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे कि किस विषय के लिए लिख रहे हैं, तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट, तो देखिए टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन मैथ्स एंड इंग्लिश।
ठीक है भाई। आपको किस विषय पे लिखना है भाई, ये मैंने लिख दिया, टू अरेंज। ठीक है, अरेंज करना है हेडमास्टर को क्या, एक्स्ट्रा क्लासेस, किसमें, मैथ और अंग्रेजी में। फिर हम सॉल्यूटेशंस लिखें, अर्थात सम्मान शब्द सूचक कोई शब्द लिखेंगे हमारे प्रधानाध्यापक के लिए। तो यह मैं क्या लिख देता हूं, सर। सर लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे और फिर सम्मान सूचक शब्दों के साथ प्रार्थना पत्र की शुरुआत करेंगे, जो इसकी मेन बॉडी है। जैसे क्या लिखेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली लिख सकते हैं ना, तो आप कैसे भी शुरुआत कर दीजिए। तो देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ठीक है, आई वैक टू से, या आई वांट टू स्टेट, आई वैक टू से दैट I am the monitor of class 8th A of your school। सबसे पहली लाइन में आपने बता दिया कि आप उनके विद्यालय की कक्षा 8A के मॉनिटर हो, क्योंकि उसमें पहले दिया हुआ है, देखिए, दी मॉनिटर ऑफ योर क्लास। ठीक है, मॉनिटर के बिहाफ पर आप इसको लिख रहे हैं। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टडीज सफर्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो देखिए अब आप लिखिए कैसे कि हमारी परीक्षाएं समीप हैं। देखिए, अवर एनुअल माने वार्षिक, एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। एट हैंड का मतलब एक हाथ पर, एक हाथ का मतलब बहुत ही समीप है। ठीक है, एट हैंड एक मुहावरे का कार्य करेगा जिसका मतलब होता है बहुत समीप है। तो अवर एनुअल एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, बहुत समीप है। अवर कोर्सेज इन इंग्लिश and mathematics have not completed yet। हमारे कोर्स अंग्रेजी और गणित के अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब हैव नॉट कंप्लीटेड यट। यट के साथ हमेशा आपको पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर कर्ता बहुवचन है तो हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म और फिर लिखी देंगे। देखिए, अवर कोर्सेज, हमारे कोर्सेज किसमें, अंग्रेजी और गणित में, हैव नॉट कंप्लीटेड यट। आप इसको पैसिव में भी कह सकते थे कि हैव नॉट बीन कंप्लीटेड यट। अब यहाँ पे कर्ता बताना जरूरी नहीं था, वैसे सही वही रहता कि हैव नॉट बीन कंप्लीटेड येट, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हुए हैं भाई, अब इसका कारण लिखिए। एज, अब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, वो गलत है, यहां हटाऊं। एज द टीचर्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, अरे वो सब्जेक्ट पूरा वहां नहीं लिख पाए तो इसको इधर लिख देते हैं। दीज सब्जेक्ट्स ज्वाइंड लेट, जो अध्यापक थे उन्होंने कार्यभार ही बाद में ग्रहण किया था। ठीक है, और दूसरा कारण देखिए इसमें यहां दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया ज्वाइंड लेट, और फिर देयर वाज ए टीचर्स स्ट्राइक ऑल्सो, यहीं से टीप रहा हूं मैं, यहीं से नकल मारी है। ठीक है, प्रश्न में इसे ही, तो देखिए ये आया हुआ प्रश्न है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये आपके 2 साल पहले आया था 8वीं की बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, देयर वाज ए टीचर अध्यापकों की, स्ट्राइक ऑल्सो, देयर वाज ए टीचर्स स्ट्राइक ऑल्सो। ठीक है, अब परीक्षाएं समीप है और कोर्स पूरा नहीं हुआ है,
अध्यापक कारण भी लिख दिया आपने। अब आप क्या चाहते हैं? हेडमास्टर से अनुरोध कीजिए कि भाई आप इनकी अतिरिक्त कक्षाएं शुरू करें, जिससे कोर्स समय पर पूरा हो सके और आप परीक्षा में अच्छा कर सकें। काइंडली, आप सीधे सीधे अनुरोध कर दीजिए, काइंडली अरेंज अस एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेज लिख दीजिए, या एक्स्ट्रा क्लासेज इन दीज सब्जेक्ट्स सो आवर courses can be completed in time, समय पर, जिससे हमारे कोर्स पूरा हो सकें। our teachers are also agree to take extra classes। भाई आपने प्रार्थना पत्र लिखने से पहले अपने अध्यापकों से भी स्वीकृति ले ली और वो तैयार हैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, अब यहां लिख लीजिए, आपने लिख ही दिया। फिर आप लिखिए कि हम, अगर आप ऐसा करते हैं प्रधान अध्यापक को, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हम ग्रेटफुल माने आभारी, कृतज्ञ। वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, बस इतना लिख दीजिए। और फिर यहां बाईं तरफ ही, अब मैं चलिए इसको चेंज कर देता हूं, यहां क्या लिखेंगे, थोड़ी सी एक दो लाइन छोड़कर लिखेंगे योर्स, इसको योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन है भाई? देखिए यहां से देखिए, मुकेश या मीना, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, और क्लास तो कैसे लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली मुकेश या मीना, जो भी आप लिखना चाहें लिख देना। मॉनिटर, अपना पद भी लिख दीजिए, मॉनिटर क्लास 8th A। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को भाई लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना भाई, तारीख लिखते हैं। ठीक है, जगह का नाम कोई जरूरत नहीं है, वैसे अपने प्रधानाध्यापक को जब एप्लीकेशन लिखते हैं जगह की लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कलेक्टर को लिखना है, पोस्ट मास्टर को लिखना है, तब हमें जगह का नाम लिखना होता है। ऐसी स्थिति में अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम स्वयं के प्रधानाचार्य को या प्रधानाध्यापक को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप सीधे सीधे तारीख से शुरू कीजिए, फिर दी हेडमास्टर या दी प्रिंसिपल है, फिर कहाँ है, जगह का नाम लिख दीजिए। उसके पश्चात आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन मैथ्स एंड, वो उसमें दिया हुआ है एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए। ठीक है, उसी में से देखकर लिख लीजिए, और फिर इस तरह से इसको लिखकर आप आ ही जाएंगे। तो आसान, थोड़ा सा आसान लगा होगा। चलिए एक दूसरा प्रश्न और लेते हैं भाई। अब देखिए, इमेजिन दैट यू आर मालिनी या महेश, आप मालिनी या महेश हो, रीडिंग इन गवर्नमेंट महाराजा सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है, जयपुर में आप महाराजा सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट का है उसमें पढ़ रहे हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर फ्री स्टूडेंटशिप और ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, कि आप भाई आपको छूट में पूरी रियायत मिले। वैसे आजकल शिक्षा पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, लेकिन ये गवर्नमेंट की बजाय कोई प्राइवेट स्कूल का आप नाम लिख देना। ठीक है, महाराजा सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट को हटा देता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट में तो देखिए अब ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। वैसे मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट भी लिख देंगे तो कोई फर्क, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी शिक्षा को फ्री कर दिया है, तो उसमें तो फुल फ्रीशिप की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो फीस पूरी तरह से माफी है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप इसके लिए इन क्लूज का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, फादर फार्मर है, आपके किसान है। नॉट पे फीस, वो फीस नहीं दे सकते। गुड प्लेयर, आप अच्छे खिलाड़ी हो। सिक्योर फर्स्ट पोजीशन,
आपने फर्स्ट डिवीजन भी पिछली कक्षा में प्राप्त किए थी। फुल फ्री स्टूडेंटशिप, आपको स्टूडेंट के रूप में पूरी फीस में रियायत दी जाए। ठीक है, ये बिंदु रहे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता, इसी के आधार पर आप दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे अथवा में मैंने यहां दूसरा लिख दिया है कि यू आर रजनी या राजू, योर फादर इज ए पुअर फार्मर, आपके गरीब किसान है पिताजी। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आपको अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है टू लेंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, कि वो आपको किताबें कहां से दिलाए भाई, बुक बैंक से दिलाए। ठीक है, अब सरकारी में तो ये फिर मुफ्त मिलती हैं, तो ये प्राइवेट स्कूल का ही आपको नाम लिखना है अगर उसमें नहीं दिया है। अगर प्रश्न में सरकारी स्कूल का ही नाम दिया गया है तो फिर आप निसंकोच लिख दें। नहीं, वैसे नहीं देगा क्योंकि उसको भी प्रश्न पत्र जिसने निर्माण किया उसको पता है कि सरकारी स्कूल में भाई फीस भी माफ है और पाठ्य पुस्तकें भी फ्री मिल रही हैं। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप निम्न संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। पुअर फार्मर, बिग फैमिली है, कैन नॉट परचेज बुक्स, किताबें नहीं खरीद सकते। वेल बिहेव्ड, बुक बैंक। ठीक है, आप अच्छे व्यवहारशाली व्यक्ति हो, तो देखिए कैसे लिखेंगे, उसी तरह आप दोनों को मैं एक साथ लिख के बताता हूं, केवल अंतिम जो लाइन है वो बदलेगी इसमें। ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन को, पहली कौन सी है कि आपको पूरी फीस माफ की जाए, दूसरी कौन सी है कि आप गरीब किसान के बेटे हैं, आपके पिताजी किताबें नहीं खरीद सकते, तो आपको पूरा जो पाठ्य पुस्तकों का कोर्स है वो बुक बैंक से फ्री में दे दिया जाए। तो ये दो एप्लीकेशन, इन दोनों को मैं एक तरह से लिखूंगा बिल्कुल, केवल अंतिम लाइन बदलेगी, और वो कहां बदलेगी मैं आपको बताता चलूंगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे भाई, उसी तरह तारीख से आप कीजिए। ठीक है, तारीख से शुरू कर देते हैं। तो जैसे 27 अप्रैल, जो आपको अच्छा लगे, 27 अप्रैल कॉमा लगाइए 2022, फिर लिखिए दी हेडमास्टर, दी हेड मास्टर कॉमा लगाइए, फिर यहां महाराजा पब्लिक स्कूल ऐसे लिख देता हूं। चलिए, महाराजा पब्लिक स्कूल कॉमा लगा के, और यहां जयपुर। बहुत से लोग जयपुर को नीचे यहां लिखते हैं, इस जगह पर लिखते हैं, कोई लेन मतलब बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके पश्चात क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे भाई, अब पहले में तो क्या है, पहले एप्लीकेशंस के लिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, टू गेट फुल फ्री सिप, फी कंसेशन लिख दीजिए, या फी कंसेशन लिखिए या फ्री सिप। ठीक है, और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, टू गेट टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। ठीक है, अब देखिए यहां तो देखो मैंने कहां से लिखा है, ये तो यहां था टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, तो ठीक है यहां टू गेट फुल फी कंसेशन ऐसे लिख दीजिए सब्जेक्ट। और दूसरे में क्या है, टू लेंड यू बुक फ्रॉम बुक बैंक। ठीक है, आपको उधार दी जाए किताब कहां से, बुक बैंक से, तो टू गेट टेक्स्ट बुक फ्रॉम बुक बैंक। अब उसके पश्चात क्या लिखते हैं हम, सर या मैडम जो भी हैं, हेड मिस्ट्रेस है तो आप मैडम लिखेंगे, और नहीं तो सर, या रेस्पेक्टेड सर, आप केवल सर लिख दें। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान सूचक शब्दों से शुरुआत करते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट। ठीक है, आई वैक टू से या आई वांट टू से, एक ही बात है भाई, से की बजाय स्टेट शब्द भी लिख सकते हैं, दैट, ये दोनों में चलेगा, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल की कक्षा 8 का नियमित विद्यार्थी हूं।
फिर क्या लिखेंगे भाई, अब लिखिए क्या कि आपके पिताजी ये गरीब किसान हैं। माई फादर इज ए पुअर फार्मर। गरीब किसान है। अब गरीब किसान है भाई, अब परिवार में सदस्यों की संख्या भी ज्यादा लिख दीजिए। वी आर 6 मेंबर इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं, तो पिताजी को सबको सपोर्ट करना है भाई, ठीक है। आवर इनकम इज वेरी लो। हमारी जो इनकम है वो बहुत कम है, बहुत लो है, बहुत कम है। ऐसे भी लिख सकते हैं आवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमारा जो खर्च है, आवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने खर्च, इज मोर देन इनकम। हमारा जो खर्च है वो इनकम से अधिक है। ये लाइन बहुत अच्छी रहेगी भाई, इसको अंडरलाइन कर दें कि हमारा खर्च इनकम से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से बदलेगा। सो माई फादर इज अनेबल, असमर्थ है, मेरे पिता असमर्थ हैं। अब देखिए, अगर फी कंसेशन के लिए हैं तो क्या लिखेंगे, सो माई फादर इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, ठीक है। और अगर टेक्स्ट बुक के लिए लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, सो माई फादर इज अनेबल टू, यहां से वो सेम आती, वही सेम आता है इस तरह से, टू बाई टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द मार्केट। मेरे पिताजी बाजार से मेरी पाठ्य पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हैं। भाई यहां तक तो पूरा वही लगता है कि मेरे पिताजी गरीब। भाई मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8A का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हम परिवार में 6 सदस्य हैं। हमारी इनकम बहुत कम है। हमारा खर्च आय से बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे पिताजी मेरी फीस देने में असमर्थ हैं, या मेरे पिताजी बाजार से टेक्स्ट बुक खरीदने में असमर्थ हैं। फिर यहां लिखेंगे, देखिए चेंज करना है आपको। कैसे करना है, काइंडली ग्रांट मी, ये लाइन बदलेगी भाई। काइंडली ग्रांट मी फुल फ्रीशिप, या सॉरी फी कंसेशन, इस तरह से लिख दें। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, पूरी छूट दें भाई फीस में, ना। या दूसरे के लिए कैसे लिखते, एक लिखना है एक बार में, काइंडली लैंड मी। उसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं नहीं लिख रहा हूं अपनी तरफ से, यहीं से यहां लिखा हुआ है, लैंड शब्द है, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं यूं करके। अब आपको देखो, लैंड, यू की बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा, मी। लैंड, भाई प्रश्नकर्ता आपको यू लिखेगा, आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो यू की बजाय मी कर दीजिए। काइंडली लैंड मी टेक्स्ट बुक, ऑल टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक, ठीक है। काइंडली लैंड मी या इश्यू मी, एक भी बात है भाई, लैंड लिखें या इश्यू मी ऑल टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी, शब्द भी लिख सकते हैं, स्कूल लाइब्रेरी या स्कूल बुक बैंक से जारी करने की कृपा करें। और हमेशा की तरह फिर क्या लिखेंगे कि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके बहुत आभारी
रहेंगे भाई। फिर यहाँ उसी तरह योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो भी नाम है, पहला एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप मालिनी या महेश लिखेंगे, दूसरे में आप क्या लिखेंगे, रजनी या राजू। जो भी नाम है वहां यहां आप लिख दीजिए, ठीक है। जो भी है उस नाम को यहां लिख देंगे और क्लास 8th ए, ठीक है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नंबर 3 पर, ठीक। इमेजिन दैट यू आर गीता या गोपाल, ठीक है, रीडिंग इन अग्रवाल सेकेंडरी स्कूल बीकानेर। अग्रवाल, अब इसमें विद्यालय का नाम दिया गया इसलिए इसी को लिखना पड़ेगा भाई। यू हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर हाउस, आपको घर पर एक जरूरी कार्य है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, क्या है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, घर पर बहुत जरूरी काम है। कैन नॉट अटेंड स्कूल, नहीं उपस्थित हो सकते स्कूल में। ग्रांट लीव, तो देखिए मैंने बताया ना, पहले एप्लीकेशन की शुरुआत तारीख से करेंगे, जैसे 9 अगस्त 2021, कुछ भी तारीख आप लिख दीजिए। फिर दी हेडमास्टर लिखेंगे, फिर अग्रवाल सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है देखिए अग्रवाल सेकेंडरी स्कूल कॉमा लगा के बीकानेर, ठीक है। अग्रवाल सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यहाँ फुल स्टॉप, फिर सर, और यहाँ क्या लगाएंगे, कॉमा, ठीक। अब कैसे लिखेंगे वो उसी तरह, विद ड्यू रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, एक ही बात है भाई। आई वेक टू से, मैं कहना चाहता हूं, दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। देखिए ध्यान रखा, पीस ऑफ वर्क लिखते हैं ना। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम टुडे, आज मुझे घर पर एक बहुत जरूरी कार्य लग गया है भाई। सो आई कांट अटेंड स्कूल टुडे, इसलिए मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूं या नहीं आ सकता है। काइंडली ग्रांट मी ए लीव, काइंडली ग्रांट मी ए लीव फॉर 1 डे, एक दिन के लिए आज मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूंगी। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंकिंग यू सर, आपके लिए बहुत धन्यवाद। वैसे ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, आप लिखना चाहें तो थैंकिंग यू सर या थैंक्स भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, और इसमें क्या नाम दिया हुआ है भाई, गीता या गोपाल। तो देखिए यहाँ आप क्या लिख देंगे, गीता, ठीक है, क्लास 8th बी या 8th, जो भी लिखना चाहें तो इस तरह से आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुल्ली, आई वेक टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम ए रेगुलर या आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, या आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम टूडे, सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल, या आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल टूडे, काइंडली ग्रांट मी ए लीव फॉर 1 डे, या उस तारीख को भी लिख सकते हैं, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये तो बहुत सरल सी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए ये पिछली साल तो खैर हुआ नहीं था, उससे पहले मतलब 2021 में 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये।
आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो मैंने एज इट इज उसका फोटो खींचकर यहाँ डाल दिया है। ठीक है, आपको जैसे बुकलेट में जो जगह मिलती है वो भी जैसे आपको दिख रही होंगी। तो देखिए, पढ़िए। यू आर राजेंद्र रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल नासनोडा, ये कोई नाम है। ठीक है। योर ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड एंड टूडे सी इज अलोन एट होम, आपकी दादी बहुत बुजुर्ग हैं और आज वो घर पर अकेली हैं। देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर हर, घर पर कोई भी उनकी देखभाल के लिए नहीं है। लुक आफ्टर माने देखभाल, ध्यान करना, लुक आफ्टर माने देखभाल। तो दादी की देखभाल के लिए आज कोई नहीं है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आपको अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे अनुरोध करते हुए, टू ग्रांट यू वन डे लीव, आपको एक दिन की छुट्टी लेने के लिए आपको हेडमास्टर को प्रार्थना पत्र लिखना है। यू मे यूज फॉलोइंग क्लूज, आप इन क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड, आपकी दादी बहुत बुजुर्ग हैं। फैमिली मेंबर्स वेंट टू अनदर विलेज, आपके घर के जो सदस्य हैं, पारिवारिक जो सदस्य हैं, माता पिता या भाई बहन है, वो कहाँ चले गए, दूसरे गांव चले गए किसी शादी वादी में या फंक्शन में भाग लेने के लिए। अलोन एंड कैन नॉट केयर हरसेल्फ, दादी अकेली हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकती। यू हैव टू लुक आफ्टर हर, आज आपको ही जिम्मेदारी मिली है कि आप उनकी देखभाल करें, इसलिए आप एक दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने जा रही हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, जैसे देख रहे हैं यहाँ जगह का नाम भी छोड़ दिया है भाई। तो देख ऐसे लिख सकते हैं आप, कैसे, जैसे क्या लिखे हैं, राजीव कॉलोनी, चलिए यूँ लिख सकते हैं, राजीव कॉलोनी। ये क्या शब्द लिखा हुआ, नासनोडा, जो भी कुछ है उसको लिख दीजिए, पढ़ने में ऐसा अच्छा नहीं, नासनोडा। ठीक है, और फिर यहाँ नहीं सर, यहाँ लिखिए नासनोडा को, यहाँ लिखिए नासनोडा। ठीक है, फिर यहाँ 27 अप्रैल कॉमा लगा के 2022 लिख दिया। अब इस तरह से लिख दिया भाई। अब लिखिए दी हेडमास्टर, चलिए इसमें लिख के बाद चलो कलर चेंज कर देता हूं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दी हेडमास्टर और गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल नासनोडा, इसको ही लिख दीजिए, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल NAS नासनोडा। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है भाई, एन एप्लीकेशन, सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर वन डेज लीव, एक प्रार्थना पर ऐसे एप्लीकेशन का सब्जेक्ट डाल दिया भाई। एक एप्लीकेशन है एक दिन की छुट्टी के लिए। फिर आप क्या लिखेंगे, सर, और फिर चलिए दूसरी बार में कैसे लिखेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली या विद ड्यू रेस्पेक्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट। ठीक है, माई, अब देखिए यहीं से देखिए आप, योर ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड। ठीक है, तो योर की बजाय क्या करिए, माई। भाई प्रश्नकर्ता आपको कहेगा आपकी दादी, और आप क्या कहेंगे, मेरी दादी। दैट माई ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी कैसी है, देखिए पढ़िए, इज वेरी ओल्ड, मेरी दादी बहुत बुजुर्ग हैं, इज वेरी ओल्ड। मैं थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के साफ साफ लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें जगह थोड़ी है। ठीक है, इज वेरी ओल्ड, बहुत बुजुर्ग हैं भाई। माई
फैमिली मेंबर्स, मेरे जो पारिवारिक सदस्य हैं, हैव गॉन टू अनदर विलेज, दूसरे गांव में गए हैं, टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी, एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए दूसरे गांव में गए हैं। ठीक है भाई, अब इनको मैं हटा देता हूं यहां से ना, ये योर्स, क्योंकि इसमें नहीं लिखेगी। अब देखिए मैंने अब तक कुछ नहीं लिखा है अपनी तरफ से, अब देखिए यहीं से देखते हैं। फिर अलोन एंड कैन नॉट केयर हरसेल्फ, अब आपकी दादी बहुत बुजुर्ग हैं, इसलिए अकेले वो अपनी देखभाल नहीं कर सकती। देखिए कैसे लिखेंगे, माई ग्रांड मदर कैन नॉट लुक आफ्टर हर सेल्फ, मतलब मेरी दादी स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकती। शी इज वेरी वीक एंड कैन नॉट वॉक, वो बहुत कमजोर है और चल भी नहीं सकती। तो आप क्या लिखेंगी, देखिए यू हैव टू लुक आफ्टर हर, आज आपको ही उनकी देखभाल करनी है। तो आई एम द ओनली मेंबर प्रेजेंट्स एट होम, मैं अकेला परिवार का सदस्य हूं जो इस समय घर पर मौजूद है। आई हैव टू टेक केयर माई ग्रैंड मदर टुडे, इसलिए आज मुझे ही मेरी दादी की देखभाल करनी है। ठीक है, काइंडली, अब यहां लिख दीजिए, बस आपने पूरी स्थिति प्रकट कर दी। अब अपने, क्योंकि देखिए मैं कक्षा 8, 9 के लिए पढ़ा रहा हूं, 8, 9 और 10 के लिए, तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना बहुत है। अगर यही एप्लीकेशन 12वीं या 11वीं के बच्चों को लिखनी होती तो उसमें थोड़ी सी क्लिष्टता और शब्दों का जो तालमेल है वो और विस्तृत रूप में हम लिखते हैं, कठिन। तो आपका स्तर मुझे ऐसा रखना है जो हर बच्चे के समझ में आ जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में जितना हो सकता है इसको कर रहा हूं। तो काइंडली ग्रांट मी ए लीव फॉर, या फिर इससे पहले एक शब्द और लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे भाई, सो आई एम अनेबल टू attend the school today, kindly grant me a leave for today, और फिर यहां लिख दिए I shall be, इसको तो रट लीजिए, सब के नीचे लिखना है, ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स, आप थैंकिंग यू सर लिख सकते हैं या थैंक्स शब्द लिख सकते हैं, थैंक्स लिखना है आपको। और फिर क्या, योर्स ओबीडियंटली, यहां 1-2 लाइन छोड़िए, फिर यहां लिखना है योर्स ओबीडियंटली, और फिर जो नाम दिया गया है उसी को आपको लिखना है, यू आर राजेंद्र। ठीक है, तो यहां राजेंद्र सिंह या शर्मा कुछ लिख दीजिए, और या राजेंद्र ही लिख दीजिए क्योंकि उसमें वही दिया हुआ है, क्लास 8।
ठीक है, या क्लास 9, जो भी आप लिखना चाहें इस तरह से आराम से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, आपको अलग से ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसी एप्लीकेशन अगर आपके कोर्स में या प्रश्न पत्र में आ जाती है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो आप बिल्कुल ही घबराएं नहीं, और जो क्लूज आपको दिए गए हैं प्रश्न पत्र में, उनकी सहायता से आप भाषा का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, ये तभी कर पाएंगे जब अपने हेड को आप थोड़ा सा संतुलन में रखकर और ठंडा रखेंगे। तो अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है। यू आर अनुष्का स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज सारंगपुर। आप अनुष्का हैं और गांव सारंगपुर के स्कूल में आप अध्ययनरत हैं। योर सिस्टर्स मैरिज इज ऑन नेक्स्ट संडे। आपकी जो सिस्टर की मैरिज है वो अगले रविवार को होने जा रही है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्विटेशन कार्ड्स। आपको निमंत्रण पत्र भी वितरित करने हैं। एंड मेक अदर अरेंजमेंट, और आपको दूसरे अरेंजमेंट भी करने हैं शादी के। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमिस्ट्रेस। आपको अपनी प्रधानाध्यापिका के लिए एक पत्र लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है। रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट यू 3 days लीव, कि वो आपको 3 दिन की छुट्टी प्रदान करे। इसके लिए यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स या हिंट्स। इन संकेतों का आप प्रयोग कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के निर्माण में। सिस्टर्स मैरिज शब्द आप लिखें। संडे को है। ए लॉट ऑफ वर्क इन फैमिली, आपके परिवार में बहुत सा काम है। शॉपिंग भी करनी है। इनविटेशन कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फादर्स एंड मदर्स वेरी बिजी इन अरेंजमेंट। माँ बाप बहुत व्यस्त हैं अरेंजमेंट को करने में। शादी में बहुत काम करने पड़ते हैं भाई। स्टे ऑफ ऑल रिलेटिव्स, और जो संबंधी आने वाले हैं उनके ठहराव के लिए वो कहाँ रुकेंगे, होटल बुक कराना है या जो भी है वो व्यवस्था भी करनी है। प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाने की व्यवस्था करनी है। राइट एड्रेस ऑन इन्विटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्रों पर जो पता है वो भी मुझे लिखना है। इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आप इन हिंट्स का प्रयोग करके इस लेटर को या एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोड, ये यूपी 2 से यूपी का पेपर ना जाने, ये राजस्थान में इंग्लिश का जो पेपर होता है उसका कोड होता है यूपी 2, ठीक है। और ये 6ठा पेज था, जो 8 पेज उसमें आए थे, ठीक है। 2020 का ये पेपर है। तो आप कैसे शुरू करेंगे, आप जगह का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है इंदिरा कॉलोनी सारंगपुर, गांव के निवासी हैं, वही गांव में स्कूल है। फिर मैंने तारीख लिख दी है 27 अप्रैल 2022। उसके पश्चात क्योंकि मुझे हेड मिस्ट्रेस को ये इंगित करना है एप्लीकेशन, इसलिए दी हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सारंगपुर। इस तरह से मैंने इसका एड्रेस लिख दिया। उसके पश्चात क्या रह जाता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days। आपको 3 दिन की छुट्टी के अवकाश लिख रहे हैं, तो ठीक है। लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days, रट लेना इसको, लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया। फिर चूंकि हेड मिस्ट्रेस है, अब तक हम हेड मास्टर के लिए सर शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अब मैडम इस्तेमाल करने पड़ेगा। या तो आप कैसे लिखेंगे, रेस्पेक्टेड मैडम, या केवल मैडम से काम चल जाएगा, कॉमा लगा दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, आई वांट टू से। तो ये तो रटा हुआ है, सब में लिखा जाएगा। दैट माई सिस्टर्स, ये देखिए यहाँ सिस्टर्स, इस तरह से सिस्टर शब्द इस तरह से लिखेंगे आप, सिस्टर और कॉमा लगाएंगे, सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर विलेज ऑन 2 May 2022 ऑन संडे। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो संडे पे ज्यादा जोर दे रहा था कि भाई संडे को शादी होने जा रही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मेरे जो वो बहन है उसकी शादी हमारे गांव में 2 मई 2022 को रविवार को होने जा रही है। अब आपको शादी के अरेंजमेंट बहुत से करने हैं, उनमें सहायता करनी है, इस कारण 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अब देखिए मैंने आगे क्या लिखा है उसको पढ़िए ढंग से, कि बीइंग द ओनली सिस्टर, क्योंकि मैं एकमात्र सिस्टर हूं, अर्थात एक तो बहन वो है, मतलब वो बहन तो है कि जिसकी शादी हो रही है, तो उसकी अकेली सिस्टर हुई। बीइंग द ओनली सिस्टर आई हैव टू अटेंड ऑल द मैरिज रिलेटेड फंक्शन, कि भाई मैं अकेली उसकी बहन हूं, इसलिए मुझे जितनी भी शादी से संबंधित फॉर्मेलिटीज होती हैं या
जो फंक्शन होते हैं उन सबको अटेंड करना है। आई हैव टू हेल्प माई पेरेंट्स, मुझे मेरे माता पिता की मदद करनी है। इन शॉपिंग, किन किन कामों में भाई, शादी के लिए बहुत ढेर सारी शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी खरीदने हैं, कपड़े खरीदने। तो आई हैव टू हेल्प माई पेरेंट्स इन शॉपिंग। इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, निमंत्रण पत्रों को बांटने में भी हेल्प करनी है, शॉपिंग में करनी है। परचेजिंग क्लॉथ्स ना, कपड़ों को खरीदने में। एंड ऑर्नामेंट, कपड़ों को और गहनों को खरीदने में मदद करनी है। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर स्टे ऑफ ऑल रिलेटिव्स, जितने भी सगे संबंधी आएंगे उनके ठहराव के लिए व्यवस्था करनी है। एंड फाइनलाइजिंग गेस्ट लिस्ट, इसके अलावा किन किन रिश्तेदारों को बुलाया जाए उनकी लिस्ट को भी फाइनलाइज करना है। आई शैल बी वेरी बिजी दीज डेज, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त रहूंगी। इस शब्द को लिख देना, दीज डेज मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देना। आई शैल नॉट, सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड क्लासेज, इसलिए मैं इन दिनों बिजी होने के कारण भाई क्लासों को अटेंड करने में असमर्थ रहूंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मुझे 3 दिन की छुट्टी दी जाए। कब से कब तक? फ्रॉम 1 मई 2022 से 3 मई 2022 तक। आई प्रोमिस, मैं वादा करती हूं, आई विल कवर अप माई सिलेबस, कि मैं 3 दिन में जो सिलेबस मेरा छूट जाएगा उसको मैं कवर अप कर लूंगी, ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग बैक, जब मैं वापस आ जाऊंगी, मतलब छुट्टियां बिताकर जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मेरा जो सिलेबस निकल जाएगा इन दिनों उसको मैं कवर अप कर लूंगी, ठीक है। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी यदि मुझे ये छुट्टी आप प्रदान करती हैं। थैंकिंग यू, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपकी आज्ञाकारी शिष्या अनुष्का, क्लास 8th A। तो आप देखिए मैंने ये लिख दिया है, आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़िए और उससे पहले क्या पढ़ना है, ये प्रश्न क्या है इसको पढ़िए। चलिए मैं जो ये लगे हुए स्क्रीनशॉट आप साफ ले सकें इसलिए इनमें जो निशान लगे हुए हैं इनको हटा देता हूं। चलिए और इनको भी फिर हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। उसके पश्चात देखिए ये मैंने एप्लीकेशन यहाँ है मुख्य और लीव फॉर 3 days, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये पूरी हो गई। फिर एक और लेते हैं भाई, चलिए, कि एन एप्लीकेशन टू प्ले फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ये भी बहुत आता है कि आप अपने प्रधानाध्यापक को या प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि आप दूसरे विद्यालय के साथ एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो का मैच खेलना चाहते हैं, जो किसी खेल का वो आए। तो इसको कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले कहां से लिखा जा रहा है, आप, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, रूम नंबर 14 प्रताप हॉस्टल, ठीक है, प्रताप हॉस्टल से लिख रहे हैं, और टैगोर पब्लिक स्कूल नदबई, ठीक से आप इस पत्र को लिख रहे हैं। तारीख भी लिख दिया है 27 अप्रैल 2022। उसके पश्चात देखिए क्या लिखा है, दी प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं टैगोर पब्लिक स्कूल नदबई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिख दिया, टू गेट परमिशन, आपको अनुमति प्राप्त करनी है, टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, क्योंकि आपको एक मित्रवत एक मैच खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है। फिर देखिए, सर रेस्पेक्टफुली आई वांट टू स्टेट, मैं कहना चाहती हूं दैट आई एम द कैप्टन ऑफ योर स्कूल क्रिकेट टीम, कि मैं आपकी स्कूल क्रिकेट टीम का कप्तान हूं। द टीम ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की जो टीम है, वांट्स टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद द टीम ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पालका, हमारे स्कूल की जो क्रिकेट टीम है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालका के साथ एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहती है। देखिए इसको रट लेना, द टीम ऑफ आवर स्कूल वांट, स्कूल ऑफ, देखिए खिलाड़ी ज्यादा हो सकते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं टीम में, पर द टीम ऑफ आवर स्कूल, तो एक टीम ऑफ आवर स्कूल, इसका मतलब टीम तो एक है भाई, इसलिए वांट्स लिखा है मैंने, वांट्स टू प्ले फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद या अगेंस्ट, आप विद भी लिख सकते हैं और विद की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, अगेंस्ट भी लिख सकते हैं या वर्सेज भी लिख सकते हैं,
खेलने के लिए विरुद्ध जब खेलते हैं अगेंस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए आप विद को हटा देना और अगेंस्ट लिख देना। अगेंस्ट द टीम ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पालका के साथ आप खेलना चाहते हैं। दी मैच विल बी प्लेड ऑन द कमिंग संडे, आने वाले रविवार को यह मैच खेला जाएगा। ऑन आवर स्कूल्स, स्कूल एपोस्ट्रॉफी लगानी है, स्कूल्स प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड पर यह मैच खेला जाएगा भाई। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत कृपा होगी। इफ यू परमिट अस टू प्ले द मैच, यदि आप हमें यह मैच खेलने की अनुमति प्रदान करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ बोथ टीम्स, मैं दोनों टीमों की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ बोथ टीम्स, दोनों टीमों की तरफ से, आई इनवाइट ऑल द स्टाफ मेंबर्स, आपको और आपके पूरे स्टाफ मेंबर को मैं निमंत्रित करता हूं, टू एंजॉय द मैच, कि आप आए और मैच का आनंद उठाएं। एंड चीयर अस, और हमारा जोश बढ़ाएं, चीयर करें हमें। आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दैट वी विल प्ले इन ए फ्रेंडली एंड डिसिप्लिन्ड वे, कि हम कोई बदमाशी नहीं करेंगे और जो मैच है वो मित्रवत और एक अनुशासित तरीके से खेला जाएगा। देखिए, दैट वी विल प्ले इन, कि हम खेलेंगे इस मैच को फ्रेंडली, मित्रता के साथ, दुश्मनी के साथ नहीं, राइवलिटी के साथ नहीं, एंड डिसिप्लिन्ड वे, एक अनुशासन में रहकर। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑर्डर आवर फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक आदेश जारी कर दें या ऑर्डर जारी कर दें, किसको, हमारे शारीरिक शिक्षक को, टू इश्यू अस द क्रिकेट किट, कि वो हमें क्रिकेट किट जारी करें भाई, क्रिकेट किट जारी कर दें। वी विल डिपोजिट देम आफ्टर द मैच, और जब मैच हो जाएगा उसके पश्चात हम वो क्रिकेट, उसमें बैट है, गार्ड है, बॉल है, उन सबको, स्टंप जो भी है सामग्री जो किट में है, उस सबको मैच के बाद उनको शारीरिक शिक्षक महोदय को हम वापस कर देंगे। थैंकिंग यू सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन एडवांस भाई। योर ओबीडियंटली रोहित शर्मा कैप्टन। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसका भी आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप ढंग से पढ़ लें। चलो, इसको मैं, ये रहा, ठीक है, एन एप्लीकेशन टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। इमेजिन यू आर अनुप्रिया या अनिल, ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन बी ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सीकर। ठीक है भाई, कि आप अनुप्रिया या अनिल हो, स्टूडेंट हैं कक्षा 8 के, सेक्शन बी में आप पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सीकर में। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम बी टू ए, कि आप अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपका सेक्शन बी से ए में परिवर्तित की जाए, अर्थात सेक्शन में, अर्थात आपका जो सेक्शन बी है उसको बदलकर आपको सेक्शन ए के छात्रों के साथ पढ़ने का मौका मिल जाए। इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाध्यापक को लिखना है, प्रधानाध्यापिका को लिखना है, सॉरी। यू मे टेक क्लू फ्रॉम फॉलोइंग, आप इनमें से अपने क्लू ले सकते हैं। यू स्कोर मोर देन 60% मार्क्स इन क्लास 7, आपने तो 60% से ज्यादा मार्क प्राप्त किए थे कक्षा 7 में। ऑल द स्टूडेंट सिक्योरिंग 60% मार्क्स इन क्लास 7, और जिन छात्रों ने कक्षा 7 में 60% से ज्यादा मार्क प्राप्त किए थे, हैव बीन प्रोमोटेड टू सेक्शन ए, उनका सेक्शन ए बनाया गया था, उनका प्रमोट कहां किया गया था, सेक्शन ए में, और आपके 60% होने के बावजूद आपको सेक्शन बी में रखा गया। यू विश टू compete among such स्टूडेंट, जो होनहार या होशियार छात्रों का वर्ग ए बनाया गया है उस के साथ आप compete करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा आप करना चाहते हैं, जिससे आप अपने आप को और निखार सकें। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है जिससे आपका सेक्शन चेंज हो जाए बी टू ए, बी से ए में। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे पहले जगह का नाम लिख देंगे, जवाहर नगर सीकर, ठीक है, क्योंकि सीकर का विद्यालय था भाई। 27 अप्रैल 2022, क्योंकि परीक्षा होने जा रही है तो 27 अप्रैल 2022 उस दिन की मैंने डेट डाल दी है। फिर वो हेड मिस्ट्रेस को लिखना था, दी हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सीकर, ये तो मैंने यहीं से लिखा है, हेड मिस्ट्रेस लिख दिया, और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सीकर यहां से लिख दिया। तो आपको प्रश्न तो पढ़ना है भाई।
अब सब्जेक्ट क्या लिखूं? रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सेक्शन, आपको अनुरोध करना है कि आपका सेक्शन बदल दिया जाए। आप बी में अब तक पढ़ रहे हैं, 8th बी में, आपको 8th ए में एडमिशन चाहिए भाई। तो रेस्पेक्टेड मैम, या केवल आप मैडम लिखकर ही काम चला सकते थे, आप रेस्पेक्टेड मैम लिखकर भी काम चला सकते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये तो आपको ऐसे शुरू करना है। आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th बी ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपकी कक्षा 8B की छात्रा हूं, आपके विद्यालय की। आई ऑब्टेन्ड, मैंने प्राप्त किए थे, ऑब्टेन्ड माने प्राप्त करना। मोर देन 85% मार्क्स इन क्लास 7, मैंने कक्षा 7 में 85% से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। उसमें क्या लिखा हुआ था? मोर देन 60। अब 60% से ज्यादा आपने कितने भी प्राप्त कर सकते हैं, 65%, 70%, 85%। तो मैंने भाई वहां आप बढ़ा चढ़ा कर लिखिए प्रशंसा वाली चीजें। तो आई ऑब्टेन्ड मोर देन 85% मार्क्स इन क्लास 7, आप 60%, 65% भी लिख सकते थे। ऑल द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 60% मार्क्स, वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने 60 या 60% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, हैव बीन प्रोमोटेड टू सेक्शन ए ऑफ क्लास 8, उन सबको कक्षा 8 के ए सेक्शन में प्रमोट किया गया था, प्रवेश दिया गया था। आई, लेकिन आपको नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों। आई विश टू कंपीट, देखिए मैंने यहां अपने आप लिखा है, यू की बजाय क्या लिखूंगा? आई। प्रश्नकर्ता आपको यू बोलेगा, आप अपनी तरफ से आई बोलेंगे। आई विश टू कंपीट अमोंग सच स्टूडेंट, तो मैंने क्या लिख दिया? आई विश टू कंपीट अमोंग दोज स्टूडेंट्स, उन छात्रों के साथ मुझे कंपटीशन करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है, उनसे ज्यादा अंक ला के आपको दिखाने हैं। काइंडली चेंज माई सेक्शन फ्रॉम 8th बी टू 8th ए, कृपया मेरा सेक्शन बदल कर कक्षा 8B से 8A में मुझे अनुग्रहित करें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू सर, ये भी लिख सकते थे। योर्स ओबिडेंटली अनुप्रिया 8th बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, क्योंकि आपके लिए ही मैंने ये लिखा है। ठीक, अब और भी कई एप्लीकेशन, ढेर सारी एप्लीकेशन ऐसी हो सकती हैं। आप देखिए कलेक्टर को लिख सकते हैं कि लाउड स्पीकर आपके मोहल्ले में बजाए जा रहे हैं, तो देखिए ये एप्लीकेशन की बजाय एक लेटर की उसमें आता है। देखिए पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र है, या कलेक्टर को शिकायती पत्र है, नगर पालिका को है, ग्राम सरपंच को है, तो ये एप्लीकेशन भी हो सकती हैं और पत्र भी हो सकते हैं। तो इनको मैं अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा पत्र वाले सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हर बार की तरह आप लाइक का बटन दबाएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह आप मेहनत करते रहें। खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए।